हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आजकल इन दिनों हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश के इनक्रेडिबल पर्यटन स्थलों के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो आज मेरे द्वारा आप लोग फिर सुनिए, आगरा आप लोग को ले चलते हैं और आगरा पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं और फिर मेरे द्वारा ये जानकारी सुनिए। तो जिस आगरा के पर्यटन स्थल की जानकारी मैं दे रहा हूं यह है फतेहपुर सीकरी। तो जब फतेहपुर सीकरी की बात की जाती है तो फतेहपुर सीकरी जो है लगभग फतेहपुर जो सीकरी है वो आगरा से लगभग 39 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से सटा एक पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में सन 1564 में करवाया था, लेकिन उस वक्त पानी की कमी होने की वजह से इस शहर को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। और जो फतेहपुर सीकरी है ये सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया दर्शनीय स्थल है। फतेहपुर सीकरी जो है ये सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया दर्शनीय स्थल है। अब हम बात करते हैं बुलंद दरवाजा की। जो आगरा का एक अलग स्पॉट है, दूसरा स्पॉट है वो बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा की जब बात करते हैं तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार कहलाता है। लगभग 176 फीट ऊंचा यह दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। इस दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। पर्यटक इस दरवाजे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतना खूबसूरत ये दरवाजा है कि पर्यटक इस दरवाजे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा आगरा का स्पॉट शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यह दरगाह सफेद चमचमाते पत्थरों से बनी है। इसकी जालियों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ एक विशाल मस्जिद भी है जिसमें 1 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और इस दरगाह पर विशेष अवसरों पर कव्वालियों का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा स्पॉट आगरा का जोधाबाई का महल। तो जो जोधाबाई का महल है यह अकबर का निवास था जहां उसकी बेगमे बादशाह का दिल बहलाया करती थी। जब जोधाबाई की बात करते हैं तो जोधाबाई का जो महल है यह अकबर का निवास था जहां उसकी बेगमे बादशाह का दिल बहलाया करती थी। अब हम बात करते हैं अनूप तालाब के बारे में। तो जो अनूप तालाब है इस सरोवर के बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा है। कहा जाता है कि कभी इस चबूतरे पर बैठकर महान संगीतज्ञ तानसेन अपनी इतिहास प्रसिद्ध रागों को बादशाहों को सुनाया करते थे। किसको सुनाया करते थे? बादशाहों को सुनाया करते थे। तो अब हम बात करते हैं हिरन मीनार की। तो जब हिरन मीनार की बात करते हैं तो हिरन मीनार की दीवारों पर बड़े बड़े सींगनुमा नुकीले पत्थर लगे हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जंगल से घेर कर हिरन लाए जाते थे तथा इस बुर्ज पर चढ़कर मुगल बेगमें उन हिरणों का शिकार किया करती थी। अब हम बात करते हैं पंचमहल की। जब पंचमहल की बात की जाती है तो यह 5 मंजिला इमारत बेहद सुंदर है। कहा जाता है कि इस महल से मुस्लिम बेगमें ईद का चांद तथा हिंदू रानियां करवा चौथ का चांद देखा करती थी। इस इमारत में अलग अलग डिजाइन के 176 खंबे हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। अब बात करते हैं नौबत खाना की। तो जो नौबत खाना है वो लाल पत्थरों से बनी यह इमारत बेहद खूबसूरत व देखने योग्य है। यह इमारत हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के सम्मिश्रण का बेजोड़ उदाहरण है। कहा जाता है कि सम्राट के यहाँ प्रवेश करने पर यहाँ नगाड़े बजाए जाते थे। अब हम बात करते हैं दीवाने आम की।
तो दीवाने आम में सम्राट अकबर आम जनता की फरियाद सुना करते थे और न्याय संबंधी फैसले सुनाए करते थे। लाल पत्थरों से बने दीवाने आम की शिल्प कला व नक्काशी देखने लायक है। अब हम बात करते हैं खास महल तथा ख्वाबगाह की। तो खास महल तथा ख्वाबगाह यह अकबर का शाही निवास था। संगीत सम्राट तानसेन का गायन अकबर इसी जगह पर बैठकर सुना करता था। अब हम बात करते हैं दीवाने खास की। तो जब दीवाने खास की चर्चा करते हैं तो दीवाने खास इस जगह पर बैठकर अकबर अपने नवरत्नों के साथ गंभीर विचार विमर्श करता था। यह भवन बाहर से देखने पर 2 मंजिला जान पड़ता है, जबकि वास्तव में यह 1 मंजिला है। इसके बीचों बीच स्थित अष्टकोणी खंभे की नक्काशी देखने लायक है। इन स्थलों के अलावा यहाँ मरियम महल है, जोधाबाई महल है, हाथी बुर्ज है, नगीना मस्जिद है और हिरन मीनार देखने लायक है। तो फतेहपुर सीकरी के लिए आगरा से उत्तर प्रदेश राज्य टूरिज्म की बहुत सारी बसें जाती हैं, बहुत सारी चीजें जाती हैं, जिसमें टैक्सी भी जाती हैं, जीपें भी जाती हैं। पर्यटन आसानी से 5 से 6 घंटे में यहाँ घूमकर वापस आगरा लौट आ सकते हैं। और यहाँ ठहरना भी चाहे तो गुलिस्ता एक स्थल है, गुलिस्ता लाज करके है, उसमें वो टहल सकते हैं। तो जो गुलिस्ता टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डाक बंगले में भी आप लोग ठहर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।